हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला और इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। क्या है सेक्शन फार्मूला? अगर कोई लाइन सेगमेंट गिवन हो, जैसे यहाँ है ए बी, अब इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और इनके बीच में कोई पॉइंट हो जो इनको एक गिवन रेशियो में डिवाइड करता हो। मान लीजिए यहाँ m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है p, तो इस p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लीजिए वो एक्स वाई है, तो उसी को एक्स वाई को फाइंड करने का फार्मूला सेक्शन फार्मूला कहलाता है। अब उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप इस p से सबसे पहले इस a से इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये मान लीजिए है AC, और इस P से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये हो गया PD, और B से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये है PE। अब इस A से इस PD पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये मान लीजिए E, PAE, और यहाँ से इस BE पर करेंगे, ये F है, और ये BE पर परपेंडिकुलर P से ड्रा करेंगे तो ये होगा PG। ये सब 90 डिग्री के एंगल होंगे क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर इस पर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। हमको इस PA और PB का रेशियो मालूम है। PA अपान PB इज इक्वल टू है M1 अपान M2। तो अब हम ये साइड्स मालूम कर लें तो इन साइड्स का भी रेशियो निकल जाएगा। ये है परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो ये कितना होगा? आप जानते हैं कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? उस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस ही होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? उस पॉइंट से x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो ये हुआ x1, तो जो x1 ये है वही यहाँ होगा, ये x1। ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ये 90 है, ये 90 है, तो किसी भी रेक्टेंगल में यदि 3 एंगल 90 के हो तो चौथा भी 90 हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं, तो ये होगा जितना ये है x1 तो ये x1। अब ये x1 हुआ। अब यहाँ से इसी तरह इस पॉइंट से देखेंगे तो इस y एक्सिस से इसके बीच का डिस्टेंस है x, तो ये भी x होगा, ये OD, तो ये OD है x, तो ये x है, और ये है x1। तो x में से अगर x1 निकाल दें तो कितना बचेगा? यही बचेगा, x माइनस x1। आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल भी एक रेक्टेंगल है क्योंकि सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो ये तीनों 90 डिग्री हैं तो चौथा भी 90 डिग्री हो जाएगा। आप 360 में से इन तीनों को ऐड करके निकालेंगे तो ये चौथा भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ये जितना CD होगा उतना AF होगा, x माइनस x1।
अब ये देख रहे हैं इस b का x कोऑर्डिनेट है x2, तो ये डिस्टेंस होगा x2 y एक्सिस से इसका, तो यही डिस्टेंस होगा OE, ये होगा x2। अब ये x2 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो अगर हम इस ये x2 है, ये x है, अगर हम x निकाल दें तो ये बच जाएगा यही DE, x2 माइनस x। अब इस जितना DE है उतना PG है, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, तो x2 माइनस x, तो ये निकल गए, इस ट्रायंगल के ये दोनों साइड निकल गए। अब देख रहे हैं कि इस पॉइंट ए को देखिए, इस पॉइंट ए को देखने से क्या मालूम चलता है, इसका y कोऑर्डिनेट है y1, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा y1, ये हुआ y1, तो इसकी इस AC के इक्वल है DF, तो ये भी होगा y1। अब ये इस पॉइंट P को देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट है y, तो ये PD होगा y, और ये FD है y1, तो ये PF कितना हो जाएगा y माइनस y1। ठीक इसी तरह से ये y2 है और ये y है, तो ये भी y होगा, तो y2 में से ये y2 में से y निकाल दे तो क्या बचेगा y2 माइनस y, तो इसके साइड आपने निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे है, ये दोनों एंगल यहाँ पर F और G 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, तो कैसे, ये दोनों लाइनें आप देख रहे हैं, ये दोनों AF और PG, ये एक ही लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है। कैसे, ये जो रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो ये AF CD के पैरेलल होगा, तो CD के पैरेलल है माने इस x एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह PG इस x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जब दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल हो तो वे आपस में भी पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये AF पैरेलल होगा PG। अब जब दोनों पैरेलल होंगे, अब उनको कोई ट्रांसवर्सल काटे जैसे AB, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो आप ए सिमिलरिटी से जानते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो वही चीज। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल APF is similar to triangle PBG, A सिमिलरिटी। अब इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, इसका मतलब PA अपान PB इक्वल होगा AF अपान PG, AF अपान PG और PF अपान BG। अच्छा, अब PA अपान PB है आपके पास M1 अपान M2, AF अपान PG, तो AF है x माइनस x1, PG है x2 माइनस x, PF है y माइनस y1 और BG है y2 माइनस y। अब आप इस M1 और M2 के इक्वल एक एक करके ले लीजिए, जैसे M1 अपान M2
इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x एंड m1 अपान m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ये m1 अपान m2 इज इक्वल टू है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। पहले इसको सॉल्व करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 x2 माइनस x और m2 x माइनस x1 क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x और m2 x माइनस m2 x1। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x वालों को एक तरफ कर लो, तो हो जाएगा माइनस m1 x माइनस m2 x, ये माइनस m2 x1 और इधर जाएगा तो माइनस m1 x2। -1 से मल्टीप्लाई करने पर m1 x m2 x ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। अब x कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये x का वैल्यू फाइंड किया आपने। सिमिलरली अगर आप इसको m1 अपान m2 इज इक्वल टू ये y माइनस y1 अपान y2 माइनस y से फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम यही प्रोसेस है। तो y इज इक्वल टू मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो x और y के ये मिल गए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है, ये x प्लेस पर है, m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2 एंड m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। दो पॉइंट है 4, -3 और दूसरा है 8, 5। तो इन दोनों दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए है बी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है, तो उनके बीच में कोई पॉइंट है जो 3:1 में इन दोनों को डिवाइड करता है। ये मान लीजिए लाइन सेगमेंट है ए बी, तो यहाँ पर कोई P है, तो इस P का 3:1 में डिवाइड करता है इस ए बी को। तो हमको बताना है इस P के कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए x y है, तो let the coordinates of the point be x y, ये तो क्या होगा, फार्मूला आप जानते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 यहाँ से आप देख सकते हैं m1 3 m2
1, अच्छा x1 y1 है ये, x1 4, y1 -3, x2 8, y2 5। तो m1 x2 m1 कितना है 3, x2 8, m2 1, x1 4, m1 प्लस m2 3 + 1, तो कितना होगा 24 + 4/4, तो 28/4 और ये हो जाएगा 7। ये x का वैल्यू है। अब y फार्मूला है m1y2 m2y1/m1 + m2, तो वही m1 3, y2 5, m2 1, y1 -3, m1 + m2 1 + 3, 15 प्लस ये -3 होगा, इसका मतलब 12/4, ये -3 है, 15 में से -3 सब्ट्रैक्ट, ये -3 है तो 15 - 3 12 होगा, 12/4 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे वो क्या है 7 3, तो ये है 7 3, यही आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P divides the line segment A and B। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 5, A के -3 5 और B 4 - 9। यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है, मतलब ये अगर ये लाइन सेगमेंट है ए बी, तो यहाँ पर ये P है, तो ये -3 5 है, ये 4 - 9 है, और यहाँ पर P है 2 - 5। हमको ये दोनों रेशियो बताने हैं, ये PA/PB ये बताना है, हमको ये बताना है PA/PB। तो लेट P डिवाइड्स AB in the ratio M1/M2। मान लीजिए M1 और M2 के रेशियो में ये P AB को डिवाइड करता है। अब इसका मतलब आप जानते हैं x और y को कैसे फाइंड करते हैं, तो x = क्या होता है M1 x2 M2 x1 M1 + M2। तो x और y ये है, तो x हो जाएगा 2, M1 x2, जैसे ये M1 है ये M2 है, तो M1 x2, तो क्या होगा ये x1 -3 y1 5 x2 4 y2 -9, तो M1 x2, तो M1 x2 4 प्लस M2 x1 -3 अपान M1 + M2, तो क्या हो जाएगा 4M1 -3M2 M1 + M2।
तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू होगा इधर 2m1, इसमें से करेंगे 2m1 2m2, 2m1 प्लस 2m2, 2m1 को इस साइड लाओ, 3m2 को उधर, तो 4m1 माइनस 2m1 और 2m2 ये हो जाएगा प्लस 3m2। अब ये हो जाएगा 2m1 इज इक्वल टू 5m2। हमको रेशियो बताना है, m1 और m2 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, इनका रेशियो बताना है। तो m2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करो और 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करो, तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू होगा 5/2। ये m1 रेशियो m2 कितना होगा, 5/2। तो अगर रेशियो आपको फाइंड करना हो तो इस मेथड से लगा सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, वो भी बता देते हैं। अब दूसरा मेथड, इसमें क्या करना है, आप जानते हैं m1 रेशियो m2, ये क्या है, m1 अपान m2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो m1 अपान m2 और ये इसके अपान 1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको ये लिख सकते हो m1 अपान m2 रेशियो 1, इसको 1 के साथ लिखें तो अगर हम इसको k ले लें तो हो जाएगा k रेशियो 1, k रेशियो 1। तो इस तरह से आप ले सकते हैं k रेशियो 1, तो k रेशियो 1, तो वो जो रेशियो होगा उसको आप अस्यूम कर लीजिए k रेशियो 1, तो वही है, लेट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो k रेशियो 1। अब हम मान लेते हैं कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है ये p ab को, तो क्या होगा, फार्मूला आप जो पढ़े हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x क्या है, ये 2, x 2 y माइनस 5, तो ये 2 और m1 x2, तो ये m1 है ये m2 है, तो k x2 4 प्लस m2 ये 1 m2 है, 1 इंटू x1 माइनस 3 m1 प्लस m2 k प्लस 1 m1 m2, तो ये 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4k माइनस 3 अपान k प्लस 1। अब ये 2/1 होगा तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 4k माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 3 और ये हो जाएगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, ट्रांसपोज करिए 2k को, 4k माइनस 2k और ये 2 ये 3 उधर जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5/2। अच्छा, हमको बताना था k रेशियो 1, तो इसको तो लिख सकते हो k/1, k को लिख सकते हो k/1, ये है 5/2, तो इसका मतलब k रेशियो 1 क्या मिला, 5/2। तो ये आंसर होगा आपका 5/2। मिड पॉइंट फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला का ही स्पेशल केस है। इसमें जब ये पॉइंट P इस AB के ठीक बीच में होता है, मतलब ये रेशियो 1:1 का हो जाता है, मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल रहेंगे,
तब इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई वो क्या होंगे, यही हम इसको यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब आपको फार्मूला मालूम है, सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बस 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1। तो x2 प्लस x1 और x1 प्लस x2 ये हो गया। इसी तरह आप फाइंड कर लोगे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो ठीक इसी तरह से y क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1। तो इससे मिल जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपान 2। यानी आपको ये जो मिड पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो यह है मिड पॉइंट फार्मूला। अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट A 3, 4 एंड B है 6, 8। हमको इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मान लीजिए अगर वो P है तो x y उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो फार्मूला आपके पास है, तो पहले x निकालेंगे। तो x है x1 प्लस x2 अपान 2। तो x निकालिए, x1 ये x1 है 3, y1 ये x1 है 3, y1 है 4 और x2 6, y2 8। तो x क्या होगा, फार्मूला आपके पास है x1 प्लस x2 अपान 2। तो 3 प्लस 6 अपान 2 एंड तो ये कितना हो जाएगा 9 अपान 2 एंड y 4 प्लस 8 अपान 2। ये y1 प्लस y2 अपान 2, तो 4 प्लस 8 अपान 2 12 अपान 2, ये हो जाएगा 6। तो AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 9 अपान 2, 6।